हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो सीरीज जो चल रही है अपनी सैम्पल पेपर्स की पीरियोडिक टेस्ट के लिए, तो उसमें ये सेट भी रहेगा आपकी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी की हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है मल्हार उसका। तो एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड वाला है। सो आई होप जो भी वीडियोज मैं बना रही हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर भी सेट्स हैं, सो वहां पर भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर इन दिस सैम्पल पेपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का ये टेस्ट है। इसमें सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, सीक्वेंस में आंसर करने हैं, राइटिंग पे ध्यान देना है। प्रश्न 1 जो है इसमें गद्यांश दिया है, जिसे पढ़कर यहाँ 5 क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं। ऑप्शंस दिए हुए, करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर पोएम का एक पैराग्राफ दिया गया है। इस बेसिस पे यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। अगेन यू विल हैव ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 10 क्वेश्चन है, ये व्याकरण वाला पार्ट है। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं एंड अगेन you will have options, you have to choose the correct option. Then question number 4 जो है इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, 5 हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक अनुच्छेद यानी पैराग्राफ लिखना है। यहाँ टॉपिक दिया हुआ है विद्यालय अनुशासन का महत्व, मतलब विद्यालय में आप डिसिप्लिन लाइफ जब जीते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना है एक पैराग्राफ। और यहाँ पर आपको लाइब्रेरी कार्ड, पुस्तकालय कार्ड बनवाने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो उसके लिए एक पत्र लिखने के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, सो ऐसे ही एग्जाम में आपको करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट में लिख रही हूँ। सेकंड, घबराना नहीं है, डोंट गेट पैनिक। जो क्वेश्चन आता है वहां से पेपर को स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट विद द बेस्ट। ठीक है, सबसे जो सिंपल लग रहा है, जो लगता है कि मैं अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, उससे स्टार्ट करना है। देन टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ज्यादा टाइम अपने को एक क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना है, सो दैट यू आर गोइंग टू कवर द सिलेबस और द पेपर इन टाइम। ठीक है, फिर लास्ट में आपको टाइम बचाना है पेपर को रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए, सो दैट इफ देयर इज एनी मिस्टेक, कोई क्वेश्चन छूट गया है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर गलत मार्क हो गया है, तो वो सब करेक्शन करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी द क्वेश्चन पेपर। तो पहले से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको रीड कर लेते हैं। आदित्य प्रतिदिन स्कूल जाते समय रास्ते में लगे पेड़ों को देखता था। वह सोचता था कि यदि ये पेड़ ना हो तो हवा कितनी गर्म और दूषित हो जाएगी। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े पेड़ों को काट रहे हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और उसने अपने शिक्षक को बताया। अगले दिन विद्यालय में वृक्ष संरक्षण पर चर्चा हुई। संरक्षण मतलब होता है कंजर्वेशन, कि प्लांट को हमें क्यों सेव करना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर दिया है कि पेड़ नहीं हो तो हवा नहीं होगी, या फिर बहुत गर्मी होगी, गर्म होगी, है ना। सो दूषित हो जाएगी धरती अगर पेड़ पौधे ना हो तो। सो इस पर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और छात्रों ने पौधे लगाने का संकल्प लिया कि हम पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो मनुष्य जीवन पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। ओके, नाउ इस बेसिस पे क्वेश्चन है। पहला है, आदित्य रोज किस चीज को देखते हुए स्कूल जाता था? पेड़ काटते देखकर आदित्य को कैसा महसूस हुआ? तो वो किसको देखते हुए स्कूल जाता था? जानवर, पेड़, वाहन या नाले? पेड़ काटते देखकर आदित्य को कैसा फील हुआ? खुश, दुखी, उत्साहित या डरा हुआ? आदित्य ने यह बात किसे बताई? मित्र को, शिक्षक को, माता पिता को या किसी को नहीं? फिर विद्यालय में अगले जो दिन था उस पर किस पर चर्चा हुई, किस टॉपिक पर? परीक्षा पर, वृक्ष संरक्षण पर, खेल पर या छुट्टी पर? छात्रों ने क्या संकल्प लिया? पौधे लगाने का, पेड़ काटने का, सफाई बंद करने का, स्कूल ना जाने का? तो पांचों के आंसर देख लेते हैं। पहला है, वह किस चीज को देखते हुए स्कूल जाता था? पेड़ों को देखते हुए। पेड़ काटता देखकर आदित्य को कैसा महसूस हुआ? उसे दुख हुआ, दुखी। देन आदित्य ने यह बात किसे बताई? तो आदित्य ने यह बात शिक्षक को बताई, अपने टीचर्स को बताई। विद्यालय में अगले दिन किस चीज पर चर्चा हुई? परीक्षा पर, वृक्ष संरक्षण पर, कि पेड़ों को बचाना चाहिए तो वृक्ष संरक्षण पर। छात्रों ने क्या संकल्प लिया? उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो पेड़ काटने लगेंगे या पौधे लगाने लगेंगे, सफाई बंद कर देंगे, तो पौधे लगाने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पोयम का पैराग्राफ है या पैसेज है, पद्यांश दिया है। आया बादल काला घना, लाया ठंडी हवा सुहाना, बिजली चमकी गरजा बादल, बरसा पानी हरा हुआ वन। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन है, बादल ऋतु की यहाँ पर बात, वर्षा ऋतु की यहाँ पर बात की गई है। कविता में किसके आने की बात कही है? धूप, बादल, हवा या कोहरा? बादल आने पर कैसा मौसम हुआ? गर्म, ठंडा और सुहाना, तेज धूप आई या धूल भरा हुआ मौसम हुआ? बिजली के बाद क्या हुआ? तूफान आया, पानी बरसा, कुछ नहीं हुआ या पक्षी उड़ गए? वर्षा से क्या हरा भरा हुआ? आकाश, नदी, वन या बादल? घना का विलोम क्या है? विलोम मतलब ऑपोजिट,
विपरीतार्थक शब्द, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? घना मतलब पतला, हल्का, सूना या दूर। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। कविता में किसके आने की बात है? तो बादलों के आने की बात है। बादल आने पर कैसा मौसम होता है? मौसम ठंडा और सुहाना हो जाता है, ख वाला। बिजली के बाद क्या होता है? पानी बरसने लगता है। वर्षा से क्या हरा भरा होता है? वन, जंगल। घना का विलोम क्या है? पतला। घना मतलब बहुत डेंस, बहुत ज्यादा घना, बड़ी मात्रा में, और पतला मतलब कम डेंस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याकरण है, सही विकल्प हमें चुनने हैं। एक एक करके हम 5-5 क्वेश्चन करके 2 बार में देखेंगे। सो 5 क्वेश्चंस है। विद्यालय किस संज्ञा का उदाहरण है? एग्जाम्पल है, विद्यालय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? राम ने खाना खाया, यहाँ राम किस कारक में आता है? अपादान, संबोधन, कर्ता कारक या अधिकरण? सुबह सुबह ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? शांत का विलोम क्या है? विलोम मतलब अपोजिट शब्द। शांत के लिए क्या होगा? स्थिर, शोरगुल, धीमा या अच्छा? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला, विद्यालय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। देन राम ने खाना खाया, राम यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्ता मतलब जो काम को करता है। जैसे राम खाना खा रहा है ना, तो राम काम कौन कर रहा है, मतलब खाना कौन खा रहा है? राम। तो जब भी हमें कर्ता कारक पूछना हो तो सेंटेंस को हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? हु से, कि कौन खाना खा रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा राम खाना खा रहा है। तो राम यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है ना। सुबह सुबह किस समास का उदाहरण है? कौन सा समास है इसमें? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि? तो ये हमने देखा था कि जब भी इस तरीके के सेम शब्द रिपीट होते हैं तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? तो 3 वर्ण होते हैं। शांत का विलोम क्या है? शोरगुल। नाउ जल प्लस उद्धव ये किस संधि का है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? नीचे दिए गए शब्द में विशेषण पहचानना है। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी चीज की विशेषता बता रहे हो। जैसे सुंदर चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें उड़ रही है, सुंदर, चिड़िया या रही, कौन सा इसमें विशेषण शब्द है? किस, ये जो वर्ड है किस शब्द भेद में आता है? सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा या अव्यय? आकाश में बादल थे, यहाँ में, ये जो में लिखा है ये क्या है? क्रिया है, संयोजक है, विभक्ति चिन्ह है या उपसर्ग है? फिर जल शब्द का पर्यायवाची क्या है? दीपक, अमृत, पानी या ध्वनि? चलिए देखते हैं यहाँ पर आंसर्स। सो जल और उद्धव ये कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा गुण संधि। ठीक। नीचे दिए शब्द में विशेषण क्या है? सुंदर चिड़िया, जो विशेषता बताते हैं चिड़िया कैसी है? सुंदर है। सुंदर यहाँ पे विशेषण है। किस, ये जो शब्द है इसमें कौन सा शब्द भेद है? ये तो यहाँ पर है सर्वनाम। जैसे हम कहते हैं ना राम ने खाना खाया, तो किसने? राम क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की जगह पे जो शब्द यूज होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो किसने खाना खाया, तो किस जो वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है? राम के लिए आ रहा है, यानी सर्वनाम। आकाश में बादल थे, ये जो में है ये विभक्ति चिन्ह है। देन जल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पानी। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो। कहानी नहीं होना बीमार का मुख्य संदेश क्या है? कविता गिरधर कबीराय की कुंडलिया में कवि किस जीवन मूल्य पर जोर देते हैं? फिर बिरजू महाराज से साक्षात्कार में महाराज ने अपने नृत्य जीवन के बारे में क्या कहा? फिर कविता चिड़िया में स्वतंत्रता का भाव कैसे व्यक्त किया गया है? कविता वर्षा बहार प्रकृति में किस परिवर्तन को दर्शाती है? तो आंसर्स देख लेते हैं। नहीं होना बीमार का मुख्य संदेश क्या है? इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि बिना कारण बीमारी का बहाना बनाना गलत है। लेखक बताता है कि वास्तविक बीमारी बहुत कष्टदायक होती है। रियल में जब बीमार होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि झूठ बोलकर बीमार बनना गलत आदत है। जिम्मेदारी से बचने के बजाय हमें सत्य और अनुशासन अपनाना चाहिए। जो गिरधर कबीराय की कुंडलियां हैं उसमें कवि किस जीवन मूल्य पर जोर दे रहे हैं? तो कवि जीवन में धैर्य, समझदारी और संयम का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि चिंता करना और जल्दबाजी करना नुकसानदायक होता है। हमें बीती बातों पर दुखी होने की बजाय सही तरीके से वर्तमान को समझदारी से जीना चाहिए ताकि आगे आने वाला जीवन हमारा अच्छा हो। देन थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरजू महाराज से साक्षात्कार में महाराज ने अपने नृत्य जीवन के बारे में क्या बताया? उन्होंने बताया कि उन्होंने बचपन से ही कथक सीखा और लगातार अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। उनके परिवार में ये कला पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे मानते हैं कि मेहनत, लगन और गुरु का मार्गदर्शन कलाकार को महान बनाता है। कविता चिड़िया में स्वतंत्रता का भाव कैसे व्यक्त किया गया है? कविता
कविता में चिड़िया जो है वो खुले आकाश में उड़ते हुए आनंद अनुभव करती है, वह किसी बंधन में नहीं रहना चाहती, उसकी उड़ान उसके स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वो किसी पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहती, वो आकाश में उड़कर, खुले में रहकर, स्वतंत्रता से जीकर खुश है। कविता में चिड़िया स्वतंत्र और प्रसन्न दिखाई देती है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, कविता वर्षा बहार प्रकृति में किस परिवर्तन को दर्शाती है? कविता में वर्षा आने के बाद प्रकृति में जो बदलाव आए हैं उसको सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बारिश से मिट्टी महकने लगती है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और वातावरण ताजगी से भर जाता है। वर्षा के कारण धरती नई ऊर्जा और जीवन से भर उठती है। देन नेक्स्ट है, 60 से 80 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक दिया हुआ है विद्यालय अनुशासन का महत्व। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। स्कूल में डिसिप्लिन लाइफ होना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। विद्यालय में अनुशासन का बहुत महत्व है क्योंकि यह विद्यार्थियों को समय का मूल्य समझाता है कि समय कितना इंपॉर्टेंट है, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यह हमें नियमितता सिखाता है, कंटिन्यूटी सिखाता है कि कोई भी काम हमें लगातार करना चाहिए, हमें टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। नियमों का पालन करने से व्यवहार में सुधार आता है और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रहता है। अनुशासन सीखने से विद्यार्थी जिम्मेदार, ईमानदार और आत्मनियंत्रित बनते हैं। मतलब सेल्फ कंट्रोल उनका होता है, वो खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चलकर ऐसे ही जो बच्चे होते हैं और यही जो आदतें जीवन में हम अपनाते हैं, जिसमें हम अनुशासन से जीते हैं, वो हमें सफलता जीवन में दिलाती है। इसीलिए विद्यालय में अनुशासन का पालन हर छात्र के लिए आवश्यक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, किसी पुस्तकालय कार्ड बनवाने हेतु प्रधानाचार्य को रिक्वेस्ट करना है, एप्लीकेशन देना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे आप। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे, विषय है यानी सब्जेक्ट है पुस्तकालय कार्ड बनवाने हेतु आवेदन। यहाँ लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ या फिर की विद्यार्थी हूँ। मुझे पढ़ने का शौक है और नियमित रूप से पुस्तकालय से पुस्तक लेना चाहता हूँ। मतलब मैं कंटिन्यूटी में लाइब्रेरी से बुक्स लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरा पुस्तकालय कार्ड बनवाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास 7, रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे एक लाइन का गैप आएगा, यहाँ एक लाइन का गैप आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी ये सारी चीजें एक लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सो विद द स्टूडेंट्स वी आर डन विद सेट बी ऑल्सो। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ चेंजेस चाहिए तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। कौन से सब्जेक्ट का किस दिन पेपर है तो वो भी मुझे बताइए। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट सेट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.